शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। महर्षि पतंजलि ने इस 15वें सूत्र में 4 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। जिस सांसारिक सुख को व्यक्ति प्राप्त करता है, सांसारिक व्यक्ति सांसारिक सुख को सुख रूप अनुभव करता हुआ उसको अपनाता है, उस सांसारिक सुख को योगी व्यक्ति सुख ना मानकर दुख रूप अनुभव करता हुआ उसे त्याग करता है। सांसारिक सुख में दुख को देखता है। यह योगी की विशेषता है, क्योंकि सांसारिक सुख में 4 प्रकार के दुख हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। इन 4 प्रकार के दुखों में से हमने 2 दुखों की चर्चा की है, परिणाम दुख और ताप दुख। तीसरा दुख है संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है? महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न के रूप में उपस्थित किया है, का पुनः संस्कार दुखता, का पुनः संस्कार दुखता। ये आखिर ये संस्कार दुख क्या है? किसे संस्कार दुख कहते हैं? समाधान के रूप में महर्षि कहते हैं, सुखानुभवात सुख संस्काराशयो दुखानुभवादपि दुख संस्काराशय इति। सुखानुभवात सुख संस्काराशयः दुखानुभवाद अपि दुख संस्काराशय इति। महर्षि कहते हैं, जब व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, जब सांसारिक सुख, चाहे वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनसे संबंधित किसी भी सुख को अनुभव कर रहा होता है, उदार वृत्ति में होता है, यानी वर्तमान में सुख अनुभव हो रहा है, उस काल में मन पर उस सुख की एक छाप पड़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा होता है, उस सुख की एक छाप सी पड़ती है मन पर। उस छाप को यहां पर संस्कार शब्द से कहा जा रहा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, सुखानुभवात, सुख अनुभव से सुख संस्काराशयः, उस सुख से संबंधित संस्कार, उस सुख की छाप मन पर पड़ती है। फिर कहा दुखानुभवाद अपि, जब व्यक्ति दुख का अनुभव करता,
कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, दुख अनुभव करने के लिए दुख अनुभव नहीं करता, परंतु न चाहते हुए भी व्यक्ति को दुख प्राप्त हो रहा होता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम वो स्वयं हो सकता है, माध्यम कोई दूसरा हो सकता है। स्वयं की मूर्खता से, अज्ञानता से, नासमझपन से, स्वयं के अविवेक के कारण से, जानकारी ना होने के कारण से, शीघ्रता से, किसी न किसी स्वयं के कारण से व्यक्ति दुख अनुभव करता है, अथवा स्वयं नहीं है तो अन्यों के कारण से, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्येतर योनियों से प्राप्त होने वाले हों, अन्यों से भी व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। अन्य दूसरे व्यक्ति वहां पर कारण बनते हैं। जब दूसरे कारण बनते हैं, वहां पर दूसरों के कारण से भी व्यक्ति को दुख प्राप्त हो रहा होता है। इसलिए महर्षि कहते हैं दुख अनुभवाद अपि, दुखानुभवाद अपि, दुख अनुभव से भी दुख संस्काराशय, दुख से संबंधित संस्कार पड़ते हैं। जिस वक्त, जिस समय दुख का अनुभव हो रहा होता है, उस दुख की छाप मन पर पड़ती है, उसके भी संस्कार मन पर पड़ते हैं। तो हमारे मन में दुख के और सुख के दोनों प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं, और अनगिनत संस्कार है हमारे मन के अंदर, जिन संस्कारों से प्रेरित होकर के व्यक्ति आगे नए कर्म करना चाहता है, और जिस प्रकार का वो सुख अनुभव करता है, उस सुख के अनुरूप यदि सुख नहीं मिलता है तो उसको दुख प्राप्त होता है। अथवा वो जब सुख नहीं मिल रहा होता है तो वो जो सुख के संस्कार है, वो संस्कार व्यक्ति को दुखी करते रहते हैं। अंदर ही अंदर, मन ही मन में व्यक्ति दुखी रहता है, क्योंकि वो दुख के संस्कार व्यक्ति को उस सुख की ओर प्रवृत्त करना चाहते हैं, पर व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो पाता है, अथवा प्रवृत्त होता है तो वैसा सुख प्राप्त नहीं होता है जैसा सुख उसने पहले प्राप्त किया था। तो सुख के संस्कार और दुख के संस्कार दोनों मन में विद्यमान हैं। तो महर्षि कहना चाहते हैं एवं कर्मभ्य विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचयः इति। एवं कर्मभ्य विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचय इति। इस प्रकार से कर्मभ्य, इन कर्मों के कारण से, मानसिक कर्म से, वाचिक कर्म से, शारीरिक कर्म से, कर्मभ्य, इन तीनों प्रकार के कर्मों से, विपाके अनुभूयमाने, जब व्यक्ति कर्म करता है तो विपाक यानी फल प्राप्त होना ही है। कर्म किया तो कोई ना कोई फल प्राप्त होगा। तो कहा जा रहा है विपाके अनुभूयमाने, फल को अनुभव करने पर। कैसा है वो फल? सुखे दुखे वा, वो दुख के रूप में या सुख के रूप में, चाहे वो फल दुख के रूप में है या सुख के रूप में है, उस सुख या दुख को अनुभव करने पर पुनः दोबारा कर्माशय प्रचय, फिर कर्माशय बनते हैं, फिर संस्कार बनते हैं, फिर उन संस्कारों से प्रेरित होता है व्यक्ति, फिर कर्म करता है, फिर सुख या दुख को अनुभव करता है, फिर उस सुख और दुख के कारण से संस्कार पड़ते हैं,
उन संस्कारों से प्रेरित होकर के पुनः कर्म करता है, पुनः कर्म से फिर सुख दुख को अनुभव करता है। ये जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है, ये चक्र कभी रुकता नहीं है और नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त रहता है व्यक्ति। इस चक्र को रोकना होता है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, ये जो कर्म व्यक्ति करता है, उस कर्म का जब फल प्राप्त होता है या सुख या दुख के रूप में, जैसे ही व्यक्ति सुख अनुभव कर रहा होता है या दुख अनुभव कर रहा होता है, उस सुख और दुख के अनुभव के काल में मन के ऊपर उस सुख की, उस दुख की छाप पड़ती रहती है। सुख की छाप या दुख की छाप ये मन पर निरंतर पड़ती रहती है और उस छाप के कारण यानी उस संस्कार के कारण व्यक्ति पुनः उस सुख को, उस दुख को, उस सुख को पाने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता रहता है। एक ओर सुख, एक ओर दुख। सुख की ओर प्रवृत्त होता है, सुख को पुनः प्राप्त करना चाहता है, और वो जो संस्कार है, सुख के संस्कार व्यक्ति को बेचैन करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं। एक प्रकार से व्यक्ति को धक्का दे रहे होते हैं वो संस्कार जो मन के अंदर विद्यमान है। वो जो सुख के संस्कार है वो प्रेरित करते रहते हैं व्यक्ति को, उस सुख की ओर व्यक्ति को अग्रसर करते रहते हैं, उस ओर धक्का दे रहे होते हैं। यही संस्कार दुख है, और जब तक वो संस्कार रहेंगे तब तक व्यक्ति को दुख प्राप्त हो रहा होता है, क्योंकि व्यक्ति को शांति से रहने नहीं देते, तृप्ति से रहने नहीं देते। इसलिए जब व्यक्ति ईश्वर की ओर प्रवृत्त होना चाहता है, मन को एकाग्र करना चाहता है, अपने मन को ईश्वर में लगाना चाहता है, तब मन को ईश्वर की ओर प्रवृत्त नहीं कर पाता है, मन को ईश्वर में लगा नहीं पाता है, क्योंकि वो संस्कार व्यक्ति को दुखी कर रहे होते हैं। वो संस्कार बार बार मन को ईश्वर की ओर से हटाते रहते हैं और उन सुखों की ओर ले जाने वाले होते हैं। उन सुखों की ओर व्यक्ति को अनायास प्रवृत्त कर रहे होते हैं वो संस्कार। इसलिए व्यक्ति उन संस्कारों के कारण से मन को बार बार उन सुखों की ओर ले जाता है, ईश्वर को भुला देता है। इसलिए ईश्वर में व्यक्ति का मन नहीं लगता। वो संस्कार व्यक्ति को दुखी करते रहते हैं। जिस जिस भोग को उसने भोगा है, जिस किसी भी भोग को भोगा है और सुख के रूप में अनुभव किया है, उसकी छाप मन पर पड़ी है। न जाने कितने सुख भोगा है और कितने प्रकार के संस्कार मन के अंदर विद्यमान हैं। इस जन्म में जब होश में आया है व्यक्ति, जब से होश में आया है तब से लेकर आज तक न जाने अनगिनत सुख उसने भोगा है और अनगिनत संस्कार मन के अंदर विद्यमान हैं, जिनको हम गणना नहीं कर सकते। ऐसे ही न जाने होश में जब से आए तब से लेकर न जाने कितने दुख भोगे हैं, उन सारे दुखों के संस्कार मन पर विद्यमान हैं। वो भी संस्कार व्यक्ति को दुखी करते रहते हैं। वो सुख के संस्कार सुख की ओर प्रवृत्त करते हैं व्यक्ति को, वो दुख के संस्कार उस दुख से दूर करने के लिए व्यक्ति को प्रवृत्त करवाते रहते हैं। और उन दोनों प्रकार के संस्कारों से व्यक्ति पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, उद्विग्न करते रहते हैं वो संस्कार मनुष्य को।
वो शांति से रहने नहीं देते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति शांत होकर के अपने मन को परमात्मा में लगाने की चेष्टा करता है, बाहर की ओर अपने मन को लगाता नहीं है, अपनी इंद्रियों को मूंद लेता है, इंद्रियों को एकत्रित कर लेता है, मन की ओर प्रवृत्त करता है, देखने की इच्छा को बंद कर देता है, सुनने की इच्छा को बंद कर देता है, सूंघने की इच्छा को बंद कर देता है, चखने की इच्छा को बंद कर देता है, हाथों से क्रियाओं को करना नहीं चाहता है, बंद कर देता है, पांवों से चलना नहीं चाहता है, बंद कर देता है, वाणी को बंद कर देता है, बस शांत होकर के बैठता है और अपनी इंद्रियों को मन के अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, बना भी लेता है। और जैसे ही अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने की इच्छा होती है, उसी वक्त ये जो संस्कार मन के अंदर बने हुए हैं, वो संस्कार व्यक्ति को इतना उद्विग्न करते हैं, वो सारे के सारे संस्कार उसके समक्ष आ जाते हैं। जो जो सुख भोगा है, जो जो दुख भोगा है, उस सुख के संस्कार, उस दुख के संस्कार उसके स्मृति पटल पर आ जाते हैं। मानो कि एक बहुत बड़ा स्क्रीन उसके सामने लगा हो, मन के अंदर ही ऐसा एक स्क्रीन सा सामने आ जाता है, वो सारे के सारे संस्कार उसके समक्ष आ जाते हैं, चाहे वो दुख के हैं या वो सुख के हैं। और वो संस्कार व्यक्ति को परेशान करते हैं। वो यदि सुख के संस्कार है तो वो सुख के संस्कारों को जब देखता है व्यक्ति, तो उसका मन ललचाता है, लालच आ जाता है, तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, लोभ पैदा हो जाता है। उस लोभ से, उस तृष्णा से अपने मन को उस सुख की ओर प्रवृत्त करने लगता है और ईश्वर को भुला देता है, ईश्वर को विस्मृत कर देता है। जो सोच करके बैठा था, जो उपासना उसे करना था, जो भक्ति उसको करना था व्यक्ति को, वो भक्ति ना कर व्यक्ति अपने मन को उस विषय सुख की ओर लगाने की चेष्टा करने लगता है, क्योंकि वो संस्कार उसको बाधित करता है। यदि वो जबरन उस मन को उस ओर से हटा करके ईश्वर की ओर लगाने की चेष्टा करता है, तब वो संस्कार उसको दुख देने लगता है। वो संस्कार बेचैन कर देता है, व्यक्ति को अशांत कर देता है। चाहे वो सुख का संस्कार हो, चाहे वो दुख का संस्कार हो, ये दोनों प्रकार के संस्कार व्यक्ति को पीड़ित करते रहते हैं और उनसे व्यक्ति परेशान होता रहता है, दुखी होता रहता है। यही संस्कार दुख है। संस्कार व्यक्ति को परेशान कर करके ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं, व्यक्ति न चाहता हुआ उस अनिष्ट को करने की चेष्टा करने लगता है। वो जो इष्ट कार्य है उसको छोड़ देता है, अनिष्ट में प्रवृत्त हो जाता है। ये जो स्थिति है, ये हानिकारक स्थिति है। इस संस्कार दुख से व्यक्ति को बचना है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा